इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीते हुए समय की नहीं होती। वे आज भी हमारे भीतर कुछ जगह देती है। वे हमें झकझोरती है, सवाल पूछती है और फिर चुपचाप हमें बदल भी देती है। आज की ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसे सम्राट की जिसने सत्ता को सिर्फ शासन का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का मार्ग बना दिया, जिसने तलवार से ज्यादा भरोसा ज्ञान पर किया और जिसने धर्म को किसी एक सीमा में नहीं बल्कि मानवता की विशालता में देखा। ये कहानी है हर्षवर्धन की। सोचिए, एक युवा जिसके जीवन में अचानक अंधकार छा जाता है, परिवार टूट जाता है, चारों ओर षड्यंत्र और अस्थिरता होती है। ऐसे समय में अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसी अंधकार को अपनी रोशनी बना लेते हैं। हर्षवर्धन भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन क्या उन्हें महान बनाता है? क्या केवल उनका साम्राज्य या उनकी विजय गाथाएं? नहीं, उन्हें महान बनाता है उनका दृष्टिकोण, जहां विद्या उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है और धर्म उनकी सबसे बड़ी पहचान। ये कथा आपको केवल इतिहास नहीं बताएगी, ये आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगी। ये आपको दिखाएगी कि असली ताकत कहां छिपी होती है और कैसे एक इंसान अपने संघर्ष, अपने ज्ञान और अपनी करुणा से पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं, जहां अंधकार से जन्म लेती है रोशनी और एक राजा बन जाता है युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत। इतिहास जब अपने सबसे कठिन और अंधकारमय क्षणों को दर्ज करता है, तब वही कहीं एक ऐसी कहानी भी जन्म लेती है जो उस अंधकार को चीरकर प्रकाश की परिभाषा बदल देती है। ऐसी ही एक कहानी है हर्षवर्धन की। ये केवल एक राजा के सिंहासन तक पहुंचने की कथा नहीं है, बल्कि ये उस आंतरिक ज्वाला की कहानी है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ने की ताकत देती है जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। 7वीं शताब्दी का भारत एक जटिल और अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य से गुजर रहा था। अनेक छोटे बड़े राज्य आपसी संघर्षों, षड्यंत्रों और सत्ता की लालसा में उलझे हुए थे। ऐसे समय में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश उभर रहा था, जिसके शासक प्रभाकरवर्धन एक शक्तिशाली और दूरदर्शी राजा माने जाते थे। उनके पुत्र हर्षवर्धन का बचपन किसी साधारण राजकुमार की तरह ऐश्वर्य और सुरक्षा में बीता, लेकिन इतिहास ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उसने जो खोया, वो किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ देने के लिए पर्याप्त था। जब हर्ष अभी किशोर ही था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। ये केवल एक पिता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा कवच के टूट जाने जैसा था। राज्य का भार उसके बड़े भाई राज्यवर्धन पर आ गया, लेकिन दुर्भाग्य ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही समय बाद राजनीतिक षड्यंत्रों के चलते राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। यह घटना केवल एक भाई की मृत्यु नहीं थी, ये विश्वास के टूटने, रिश्तों के बिखरने और सत्ता के क्रूर खेल का प्रत्यक्ष अनुभव था। और इसी के साथ उसकी बहन राज्यश्री को भी अपमान और कैद का सामना करना पड़ा। कल्पना कीजिए उस क्षण की। एक युवा जिसने अभी जीवन को समझना शुरू ही किया है, अचानक खुद को एक ऐसे भंवर में पाता है जहां हर ओर दर्द, विश्वासघात और असुरक्षा है। ऐसे में अधिकतर लोग टूट जाते हैं, अपने हालात को दोष देते हैं या फिर भागने का रास्ता तलाशते हैं। लेकिन हर्षवर्धन ने इन तीनों रास्तों को ठुकरा दिया। उसने एक चौथा रास्ता चुना, संघर्ष का, आत्मनिर्माण का और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में, जब अधिकतर लोग अपने जीवन की दिशा तय करने में भी असमर्थ होते हैं, हर्षवर्धन ने न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि एक पूरे राज्य का नेतृत्व संभाला। ये निर्णय केवल साहस का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उस मानसिक परिपक्वता का संकेत था जो विपरीत परिस्थितियों में ही जन्म लेती है। उसने अपने दुख को कमजोरी बनने नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी शक्ति का स्रोत बना लिया। उसके सामने सबसे पहला उद्देश्य था अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढना
और उसे सुरक्षित वापस लाना। ये केवल एक पारिवारिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि ये उस भावनात्मक बंधन का प्रतीक था जो उसे इंसान बनाए रखता था जब दुनिया उसे केवल एक शासक के रूप में देखना चाहती थी। कई कठिनाइयों और जोखिमों के बाद उसने अपनी बहन को खोज निकाला, जो उस समय आत्महत्या करने के कगार पर थी। यह दृश्य हर्ष के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। उसने न केवल अपनी बहन को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि उसके भीतर केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और करुणामय इंसान भी है। इसके बाद शुरू हुआ उसका वास्तविक संघर्ष, एक बिखरे हुए और अस्थिर उत्तर भारत को एकजुट करने का। उस समय हर राज्य अपने अस्तित्व और विस्तार के लिए लड़ रहा था। विश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी और हर कदम पर षड्यंत्र छिपे हुए थे। ऐसे माहौल में नेतृत्व करना केवल सैन्य शक्ति का खेल नहीं था, बल्कि ये रणनीति, धैर्य और दूरदृष्टि का परीक्षण था। हर्षवर्धन ने युद्ध किए, लेकिन उसका उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं था। वो समझता था कि केवल तलवार के बल पर एक स्थायी साम्राज्य नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उसने कूटनीति, समझौते और सहयोग को भी उतना ही महत्व दिया। उसने अपने शत्रुओं को हराया, लेकिन जहां संभव हुआ उन्हें मित्र बनाने का प्रयास भी किया। यह दृष्टिकोण उस समय के अधिकांश शासकों से अलग था, जो केवल विस्तार और प्रभुत्व की भाषा समझते थे। उसके नेतृत्व में धीरे धीरे उत्तर भारत के कई हिस्से एकजुट होने लगे। कन्नौज उसकी राजधानी बना, जो उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर्ष का उदय केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं था। यह उस आंतरिक यात्रा का परिणाम था जिसमें उसने अपने दुख, अपने भय और अपने संघर्षों को समझा और उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया। अक्सर हम सोचते हैं कि महान लोग जन्म से ही महान होते हैं, लेकिन हर्षवर्धन की कहानी इस भ्रम को तोड़ती है। वो भी एक साधारण इंसान था जिसने असाधारण परिस्थितियों का सामना किया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने भीतर झांका, अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। उसका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार केवल बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर भी होता है। हमारे डर, हमारी असफलताएं, हमारे संदेह, और जब तक हम उस आंतरिक अंधकार का सामना नहीं करते, तब तक हम बाहरी दुनिया में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकते। हर्षवर्धन ने पहले अपने भीतर के अंधकार को हराया, तभी वो बाहर के अंधकार को चुनौती दे सका। उसके नेतृत्व में धीरे धीरे उत्तर भारत के कई हिस्से एकजुट होने लगे। कन्नौज उसकी राजधानी बना, जो उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर्ष का उदय केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं था। यह उस आंतरिक यात्रा का परिणाम था जिसमें उसने अपने दुख, अपने भय और अपने संघर्षों को समझा और उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया। अक्सर हम सोचते हैं कि महान लोग जन्म से ही महान होते हैं, लेकिन हर्षवर्धन की कहानी इस भ्रम को तोड़ती है। वो भी एक साधारण इंसान था जिसने असाधारण परिस्थितियों का सामना किया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने भीतर झांका, अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। उसका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार केवल बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर भी होता है। हमारे डर, हमारी असफलताएं, हमारे संदेह, और जब तक हम उस आंतरिक अंधकार का सामना नहीं करते, तब तक हम बाहरी दुनिया में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकते। हर्षवर्धन ने पहले अपने भीतर के अंधकार को हराया, तभी वो बाहर के अंधकार को चुनौती दे सका। विद्या का प्रकाश, ज्ञान को बनाया अपनी सबसे बड़ी शक्ति। इतिहास में ऐसे बहुत कम शासक मिलते हैं जिन्होंने ये समझ लिया कि तलवार से जीते हुए राज्य को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उससे भी कम ऐसे होते हैं
जो ज्ञान को केवल शासन का उपकरण नहीं बल्कि जीवन का आधार बना लेते हैं। हर्षवर्धन उन्हीं विरले शासकों में से एक थे जिन्होंने विद्या को केवल सजावट नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। जब हम हर्षवर्धन के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका ज्ञान के प्रति झुकाव कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। ये उनके व्यक्तित्व का गहरा और स्वाभाविक हिस्सा था जो उनके अनुभवों, संघर्षों और उनके समय की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों से आकार लेता गया। एक ऐसे युग में जहां सत्ता का अर्थ अक्सर केवल सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालाकी होता था, वह हर्ष ने यह समझ लिया कि असली स्थायित्व उस समाज में आता है जहां लोग सोचते हैं, प्रश्न करते हैं और सीखते हैं। उनका जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक शासक के लिए विद्या का क्या अर्थ होता है। क्या ये केवल शास्त्रों का ज्ञान है या फिर ये उस समझ का नाम है जो इंसान को सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देती है। हर्षवर्धन के लिए विद्या केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, वो जीवन को समझने की कला थी, मनुष्यता को पहचानने का माध्यम थी और समाज को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी साधन थी। ये समझ शायद उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभवों से ही विकसित होने लगी थी। जब उन्होंने अपने परिवार को खोया, जब उन्होंने राजनीति की क्रूरता को करीब से देखा, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। शक्ति बिना विवेक के विनाश का कारण बन सकती है और विवेक का आधार है ज्ञान। यही वो बिंदु था जहां से उनकी आंतरिक यात्रा शुरू होती है, जो उन्हें एक योद्धा से एक विचारशील शासक में बदल देती है। हर्षवर्धन स्वयं भी एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में कई नाटकों की रचना की, जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रमुख है। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक राजा जिसके पास शासन की अनगिनत जिम्मेदारियां हैं, जो लगातार युद्धों और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है, वो समय निकालकर साहित्य की रचना करता है। ये केवल एक शौक नहीं बल्कि ज्ञान के प्रति गहरी आस्था का प्रमाण है। उनकी रचनाओं में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि दर्शन, करुणा और मानवीय भावनाओं की गहराई झलकती है। ये दिखाता है कि वे जीवन को केवल एक शासक की दृष्टि से नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान की नजर से भी देखते थे। उनके दरबार में उस समय के महान विद्वानों का समागम होता था। बाणभट्ट, जो हर्षचरित और कादंबरी जैसे ग्रंथों के रचयिता थे, उनके सबसे प्रमुख दरबारी विद्वानों में से एक थे। बाणभट्ट केवल एक लेखक नहीं थे बल्कि वे उस बौद्धिक वातावरण के प्रतिनिधि थे जिसे हर्ष ने अपने शासन में विकसित किया। उनके लेखन से हमें न केवल हर्ष के जीवन की जानकारी मिलती है बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और विचारधारा की भी झलक मिलती है। जब हम विद्या का प्रकाश की बात करते हैं तो ये केवल जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहता। ये उस आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो इंसान को बेहतर बनाती है। हर्षवर्धन के जीवन में ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके निर्णयों में, उनके व्यवहार में और उनके शासन के स्वरूप में ये झलकता है कि उन्होंने ज्ञान को केवल सीखा ही नहीं बल्कि उसे जिया भी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते थे। एक सच्चे विद्वान की पहचान यही होती है कि वो खुद को पूर्ण नहीं मानता। हर्ष ने कभी ये नहीं सोचा कि एक राजा होने के कारण उन्हें सब कुछ पता है। वे विद्वानों के साथ संवाद करते थे, उनकी बातों को सुनते थे और उनसे सीखते थे। ये विनम्रता ही उन्हें एक महान शासक बनाती है। आज के समय में जब हम ज्ञान को अक्सर केवल डिग्री और करियर तक सीमित कर देते हैं, तब हर्षवर्धन की कहानी हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। वो हमें ये सिखाती है कि असली ज्ञान वह है जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है और जो हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। हर्षवर्धन ने अपने जीवन से ये साबित किया कि विद्या केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है बल्कि ये समाज के उत्थान का सबसे शक्तिशाली साधन है। एक ऐसा समाज जहां लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं
और विचारशील है, वो न केवल समृद्ध होता है बल्कि स्थायी रूप से प्रगति करता है। उनकी कहानी हमें यह भी समझाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही संतुलन कितना आवश्यक है। अगर शक्ति के साथ ज्ञान नहीं है तो वो विनाश का कारण बन सकती है, और अगर ज्ञान के साथ कार्य करने की शक्ति नहीं है तो वो केवल सिद्धांत बनकर रह जाता है। हर्षवर्धन ने इन दोनों के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित किया। उन्होंने ज्ञान को अपनी शक्ति बनाया और अपनी शक्ति का उपयोग ज्ञान के प्रसार के लिए किया। अंततः विद्या का प्रकाश केवल हर्षवर्धन के जीवन का एक पहलू नहीं है, बल्कि ये उनका मूल दर्शन है। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, अगर हम ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लें, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन कर सकते हैं। हर्षवर्धन की ये यात्रा हमें ये विश्वास दिलाती है कि असली ताकत बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ और विवेक में होती है। और जब ये समझ विकसित हो जाती है, तब इंसान किसी भी परिस्थिति में सही रास्ता खोज सकता है। यही वो प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त करता है, और यही वो विरासत है जो हर्षवर्धन हमें देकर गए हैं। इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण होते हैं जब सत्ता और करुणा एक साथ खड़ी दिखाई देती है। आमतौर पर सत्ता का चेहरा कठोर होता है, निर्णयों की ठंडक, युद्धों की गूंज और नियंत्रण की तीव्र इच्छा से भरा हुआ। लेकिन कभी कभी उसी सत्ता के भीतर से एक ऐसी धारा भी बहती है जो मनुष्यता को केंद्र में रखती है, जो ये याद दिलाती है कि शासन केवल नियंत्रण का साधन नहीं, बल्कि सेवा का अवसर भी है। हर्षवर्धन का जीवन इसी दुर्लभ संगम का उदाहरण है, जहां धर्म और करुणा केवल विचार नहीं रहे, बल्कि शासन की आत्मा बन गए। हर्षवर्धन के जीवन को यदि हम गहराई से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उनके भीतर करुणा का बीज किसी बाहरी उपदेश से नहीं, बल्कि उनके अपने अनुभवों से अंकुरित हुआ था। एक युवा जिसने अपने पिता को खोया, अपने भाई की हत्या देखी और अपनी बहन को अपमान और निराशा के कगार पर पाया, वो अगर कठोर हो जाता तो ये अस्वाभाविक नहीं होता। लेकिन यहां एक अद्भुत मोड़ आता है। वही व्यक्ति जो दर्द से गुजरता है, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। यही वो बिंदु है जहां से करुणा जन्म लेती है, दूसरे के दुख को अपने भीतर महसूस करने की क्षमता। हर्षवर्धन के लिए धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों या किसी एक मत के पालन तक सीमित नहीं था। उनके समय में भारत विविध धार्मिक परंपराओं का संगम था। हिंदू, बौद्ध, जैन और अनेक स्थानीय आस्थाएं। ऐसे वातावरण में धर्म को यदि संकीर्ण रूप में देखा जाता तो संघर्ष अनिवार्य था। लेकिन हर्ष ने धर्म को एक व्यापक मानवीय मूल्य के रूप में समझा, एक ऐसा मार्ग जो मनुष्य को न्याय, करुणा और सेवा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि उनके शासन में धार्मिक सहिष्णुता केवल नीति नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव थी। उनकी इस समझ का एक सशक्त उदाहरण है उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर, विशेषकर महायान परंपरा की ओर, जिसमें करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लेकिन ये झुकाव किसी एक धर्म को सर्वोपरि मानने का प्रयास नहीं था। उन्होंने अन्य परंपराओं का भी समान सम्मान किया, मंदिरों और मठों दोनों को संरक्षण दिया और ये सुनिश्चित किया कि समाज में विचारों का प्रवाह बना रहे। ये दृष्टिकोण अपने आप में बहुत गहरा है। ये बताता है कि उनके लिए धर्म विभाजन का कारण नहीं, बल्कि संवाद का माध्यम था। उनके शासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष था दान और सेवा की परंपरा, जिसे उन्होंने केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। हर 5 वर्ष में प्रयाग में आयोजित होने वाला उनका भव्य दानोत्सव, प्रयाग महोत्सव, सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये उस दर्शन का प्रत्यक्ष रूप था जिसमें सत्ता का उद्देश्य संग्रह नहीं, बल्कि वितरण है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक सम्राट जिसके पास अपार धन, संसाधन और वैभव है, वो स्वयं मंच पर खड़ा होकर अपनी संपत्ति को गरीबों, साधुओं
विद्वानों और जरूरतमंदों में बांट रहा है। यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू भी है। सत्ता अक्सर अहंकार को जन्म देती है। ये भावना कि मैं सबसे ऊपर हूं, कि मेरे पास जो है वो मेरा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार अपने पास की हर चीज को त्याग देता है तो वो अपने अहंकार को भी नियंत्रित करना सीखता है। हर्षवर्धन का ये आचरण केवल बाहरी दान नहीं था, बल्कि ये उनके भीतर चल रही एक निरंतर साधना का हिस्सा था। एक ऐसी साधना जो उन्हें एक शासक से एक सेवक में बदल रही थी। उनकी करुणा केवल दान तक सीमित नहीं थी, ये उनके प्रशासनिक निर्णयों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अपने शासन में न्याय को अत्यंत महत्व दिया और ये सुनिश्चित किया कि कानून केवल दंड का साधन न बने, बल्कि समाज में संतुलन और सुरक्षा बनाए रखने का माध्यम बने। उन्होंने अस्पतालों, विश्राम गृहों और धर्मशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया, जहां यात्रियों और जरूरतमंदों को आश्रय और सहायता मिल सके। ये उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील सोच थी, जब राज्य की जिम्मेदारियां सीमित मानी जाती थी। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी व्यक्तिगत विनम्रता। एक सम्राट होने के बावजूद उन्होंने अपने व्यवहार में कभी अहंकार को स्थान नहीं दिया। वे विद्वानों, साधुओं और आम लोगों से समान रूप से संवाद करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उन्हें समझने का प्रयास करते थे। ये गुण किसी भी नेता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसे जमीन से जोड़े रखता है। हर्षवर्धन की ये यात्रा हमें भीतर तक झकझोरती है, क्योंकि ये हमें हमारे अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। चाहे हमारे पास छोटी सी जिम्मेदारी हो या कोई बड़ा पद, हम सभी के पास किसी न किसी रूप में सत्ता होती है। शायद यही वो क्षण है जहां हर्षवर्धन की कहानी हमारे भीतर जीवित हो उठती है, एक प्रेरणा के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में और एक याद दिलाने वाली आवाज के रूप में कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होता है। और जब कर्म करुणा से जुड़े हों तो वही सत्ता सेवा का मार्ग बन जाती है। जब हम हर्षवर्धन के जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये केवल एक इतिहास नहीं रह जाता, ये एक आईना बन जाता है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आते हैं। ज्ञान हमें केवल सफल नहीं बल्कि समझदार बनाता है, और धर्म हमें केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय बनाता है। आज की दुनिया में जहां अक्सर सफलता का माप केवल शक्ति और संपत्ति से किया जाता है, वहां हर्षवर्धन की कहानी एक अलग ही रास्ता दिखाती है। वो हमें याद दिलाती है कि असली महानता उस व्यक्ति में होती है जो अपनी शक्ति को दूसरों के लिए उपयोग करता है, जो अपने ज्ञान को समाज की रोशनी बनाता है और जो अपने धर्म को करुणा के रूप में जीता है। अब सवाल ये नहीं है कि हर्षवर्धन कौन थे, सवाल ये है कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। क्या हम भी अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना सकते हैं? क्या हम ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं? और क्या हम अपनी छोटी सी सत्ता को भी सेवा का माध्यम बना सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए हर्षवर्धन की कहानी केवल सुनी नहीं गई बल्कि उसे जिया भी गया है। और शायद यही किसी भी महान कहानी की सबसे बड़ी जीत होती है।